अगर ट्रंप इंतजामिया से दबाव आता है इमरान खान के मामले में तो क्या करेंगे? दबाव हमने पहले भी बर्दाश्त किए हुए हैं, अब भी बर्दाश्त करेंगे। गौहर साहब का बयान आया है, पहले बयान ज़रा मुख्तलिफ था, फिर उन्होंने उसमें तरमीम की, फिर जो फाइनल बयान आया वही बात है कि सियासी गुफ्तगू कोई नहीं हुई, और उन्होंने कहा है कि सियासी गुफ्तगू सियासतदानों से करें। ट्रंप इंतजामिया ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए प्रेशर डाला तो देख लेंगे, पहले भी दबाव बर्दाश्त किए अब भी कर लेंगे, सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ ने वजीर आजम को पीटीआई से मुलाकात से आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर भी कह चुके सियासी बात नहीं हुई, मुज़ाकरात का हामी हूं, लेकिन बानी पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। कमीशन बनाना है तो 2014 से शुरू किया जाए। कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं, तहरीक इंसाफ डट गई। उमर अयूब ने कहा अगर इनके पास बानी के साथ मुलाकात कराने का भी इख्तियार नहीं तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। ओपोजिशन सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समझते हैं इनका हर मैच फिक्स होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई कदगन नहीं, जुडिशल कमीशन बन सकता है। गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात डी रेल न करें। आर्मी चीफ से एक ही मुलाकात हुई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की स्पीकर चैम्बर में अहम बैठक, 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मुखालफत। दोनों कमेटियों का अगला इजलास 28 जनवरी को बुलाने का फैसला। इरफान सिद्दीकी का कहना है पीटीआई का मुतालबा मुस्तरद नहीं किया, मुशावरत जारी है। राना सनाउल्लाह ने कहा ज़ेली कमेटी पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का जायजा ले रही है, तहरीरी जवाब देंगे। Do you oppose this? Law Minister साहब, Law Minister साहब, आपकी आइटम है। कोरम पूरा करने के लिए जतन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन का हंगामा, नारेबाजी। पीटा अरकान ने ऐवान सर पर उठा लिया, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। हुकूमती बेंच से भरपूर जवाब, शोर शराबे में कार्रवाई जारी रही। वजीर कानून को वक्फा सवालात में हेडफोन लगाकर जवाब देने पड़े। क्या जजेस की 3 रुकनी इंतजामी कमेटी अदालती फैसले के खिलाफ जा सकती है? एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है? बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सवालात। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जिस केस पर तनाज़ा बना वो रेगुलर बेंच में गलती से लगा था। रजिस्ट्रार का मौक़िफ़। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा इतनी परेशानी क्यों हो गई जो मुकदमा वापस ले लिया। कानूनी सवालात पर हामिद खान और मुनीर मलिक अदालती मुआविन मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को OSD बना दिया गया, ऑफिस ऑर्डर जारी। बेंचेस इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर नहीं किया? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म को न मानने के मुतरादिफ है। हम सरप्राइज और डिस्टर्ब हुए। जस्टिस मंसूर ने कमेटी सरबरा को जबानी आगाह कर दिया था, जुडिशल ऑर्डर कर चुके। इनका नुक्ता नजर रिकॉर्ड पर मौजूद है। तीनों जजेस का आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई, पाकिस्तान की जो मईशत है उसको कितना फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी, बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के खैर ख्वाह नहीं। न्यू गवादा एयरपोर्ट से मईशत को फायदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा फितनल खवारिश के खिलाफ कौम कुर्बानियां दे रही है। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गजा में तामीर और तरक्की में पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दुआ गो। ये मोटरवे जो कि कराची से चलेगी 3000 अरब रुपया आपको कमा के दे सकती है अगले 25 साल में। M6 को हम सखर से लेके और कराची तक बनाएंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर काम हम इसी साल शुरू करेंगे।
मोटरवे M6 की तामीर रवा साल शुरू करने का आज़म। शाहराह सखर से हैदराबाद तक नहीं बल्कि कराची तक जाएगी। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा M6 सिंध की नहीं पाकिस्तान की सड़क समझते हैं। मोटरवे की तामीर से सालाना 3000 अरब का रेवेन्यू मिलेगा। पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग अपने अदवार का हिसाब दें। मैं 6 माह का हिसाब देने को तैयार हूँ। सिंध बंजर, बलोचिस्तान रेगिस्तान, पंजाब तनहा पानी पर मुआहिदा नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी का जुमे को तहरीक लाने का ऐलान। कराची में पानी पर छीना झपटी होती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 11 माह बाद भी ना बुलाया जा सका। हर मामले को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। शहरी रहमान की सेनेट में गरज बरस। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाली। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जाए। इरफान सिद्दीकी का जवाब। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मामला मिल बैठकर हल करने की पेशकश। मलिक रियाज के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमा जेर तफ्तीश। अदालती मफरूर और नैब को मतलूब। एहतसाब ब्यूरो मजीद असासों को जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई पर तैयार। तर्जुमान के मुताबिक मलिक रियाज इस वक्त दुबई में मुकीम हैं। हुकूमत हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत से राबता कर रही है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल तेजी से बेहतर। शरह सूद में नुमाया कमी। GDP भी बेहतर हो रहा है। वजीर खजाना की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में गुफ्तगू। आलमी शराकतदारों को तरजीही शोबों में सरमायाकारी की दावत। मुश्किलात के बावजूद फैसला कुन मुआशी इस्लाहात नाफिज की। सेहत, तालीम और गुर्बत का खात्मा तरजीह है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी बैंक से $20 अरब इमदाद मिलेगी। मोहम्मद औरंगजेब का आलमी इक्तसादी फोरम की वेबसाइट पर मज़मून। यूरोप के सरहदी इलाके संबाजा में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। शनाख्त मोहम्मद खान अहमद खेल के नाम से हुई, जो पक्तिका का रिहायशी था। ISPR के मुताबिक ऐसे वाकयात अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। नॉर्थ कराची के रिहायशी 7 साल के बच्चे की मौत हादसा नहीं कत्ल। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। जेर हिरासत 5 मुल्जमान। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले। मुल्जमान के खून के नमूने DNA के लिए लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद की सजा, 20 लाख जुर्माना। पंजाब असेंबली ने मुकम्मल पाबंदी का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर कर लिया। पतंगों की तैयारी और फरोख्त पर 5 से 50 लाख तक जुर्माना होगा। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए पुरुमीद। मशरक़ वस्ता से मुतालिक तरजीहात बता दी। कहा सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम करेगा। फौरी मुमकिन नहीं, लेकिन मेरे जाने से पहले रियाद इब्राहिम मुआहदे में शामिल होगा। व्हाइट हाउस पहुंचते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की भरमार। साबिक सदर जो बाइडन के 78 हुक्मनामे मनसूख। मैक्सिको की सरहद पर इमरजेंसी नाफिज। फौज को सरहदें सील करने का हुक्म। कैपिटल हिल हंगामा राय के 1500 से जायद मुल्जमान के लिए माफी का ऐलान। अमेरिका पेरिस मुआहदे से भी बाहर निकल गया। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का तलवार उठाकर रक्स। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान कैदियों का तबादला। अफगान जंगजू खान मोहम्मद 17 साल बाद कैलिफोर्निया की जेल से रिहा। खान मोहम्मद को दहशतगर्दी इल्जामात में सजा सुनाई गई थी। अमेरिका के 2 शहरियों के बदले में खान मोहम्मद को रिहा किया गया। गजा में जंगबंदी। सफाक इसराइल ने मगरबी किनारे में नया महाज खोल लिया। ऑपरेशन के दौरान दाखिली और खारजी रास्ते बंद। गाड़ियां और बुलडोजर पहुंचा दिए। घर घर छापों के दौरान फायरिंग। 8 फलस्तीनी शहीद, 35 जख्मी। गजा में नाकामी पर इसराइली आर्मी चीफ का मुस्ताफी होने का ऐलान। क्रिकेट में फिर भारत गर्दी। हठधर्मी की इंतहा। इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI का नाम छापने पर एतराज। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। सिलेक्टर साइम अयूब की मुकम्मल फिटनेस के मुंतज़िर। नोवाक जोकोविच टाइटल से 2 कदम दूर। सर्बियन स्टार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। क्वार्टर फाइनल में कार्लोस अल्काराज को शिकस्त दी। विमेन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन सवालिंका ने टॉप 4 में जगह बना ली।